अब्दुल्ला मब्दुल्ला जो भी है ना, उन लोग को बता दीजिए कि भारत है, अब भारत का संविधान चलने वाला है। अगर आप लोग इस्लाम ला लेना चाहोगे ना तो सरिया घुसा के उल्टा कर देंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ये भारत हमारा है, भारत में रहने वाला हर इंसान भारतीय है। जो तोड़ा गया है उसको भी तोड़ा जाएगा। हाँ, और ज़रूर तोड़ा जाएगा। मोदी राज है, आप समझ ही सकते हैं। अब तोड़ा जाएगा, मोदी राज में वो सब तोड़ के बता दिया है। अरे वो अब हरदम जो है ना, मतलब एक्टिव नहीं ना रह सकता है आदमी। वो जो गलती किया है उसका सज़ा उसको मिलेगा, और ऐसा सज़ा मिलेगा तो उसका 7 पुश्त भी है ऐसा गलती करने से घबराएगा। सुनने में आया 54 आदमी को गिरफ्तार किया गया है। 54 आदमी को गिरफ्तार किया गया है, वो हम भी सुने हैं, लेकिन गिरफ्तारी नहीं, सज़ा चाहिए। हिंदुस्तान जो है सज़ा मांगती है। हिंदुस्तान के नागरिक जो है आए दिन ऐसी घटनाओं को लोग अंजाम दे रहे हैं, कहीं ना कहीं संगीन सज़ा ना होने के वजह से। सज़ा जो है संगीन होना चाहिए। पेट्रोल डाल देना चाहिए पिछवाड़े में। पिछवाड़े में पेट्रोल डाल देना चाहिए। 80 के स्पीड में भागेगा वो। वहीं का चौथ को देश के खिलाफ है वो। हाँ, वो देश के खिलाफ है। ऐसा मुख्यमंत्री को देश से ना मार के भगा देना चाहिए, दौड़ा दौड़ा के मारना चाहिए। हैं, जो देश के खिलाफ है वो कैसे उस मुख्यमंत्री बन गया है, और कैसे वहाँ के लोग उसको मुख्यमंत्री मान रहे हैं। इसी संविधान से लड़कर वो मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि देश संविधान से चलेगा, बल्कि धर्म से नहीं, मजहब से नहीं चलेगा। उसके शरिया से चलेगा, उसके इस्लाम से चलेगा। उसके बाप दादा का देश है ये, कटमुल्ले लोगों का। कटमुल्ली है ना वो भी, उसके बाप के राज है। संविधान से न देश चलेगा कि तुम्हारे इस्लाम और शरीयत से चलेगा। मारते मारते तुमको भगा दिया जाएगा 7 समुंदर पार, समझ रहे हैं? क्या अशोक स्तंभ में जो है ना, वो शेर का मुंह बना हुआ है, ठीक है ना? वो शेर का मुंह बना, ये भूल जाती है। आज भूल गई है ना तो बोले तो फोटो भेज देते हैं। अब फोटो देख लो, अब पहचान लो कि ये भारत है, ये भारत है, आज वाला भारत है। कि ये अगर तुम एक बार वार करोगे तो हम एक बार भी नहीं वार करेंगे, तुम्हारा पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। जैसे शेर के जबड़े में हाथ डाल दी है वो। शेर के जबड़े में अशोक स्तंभ का चिन्ह क्या है पता है ना आपको? शेर। तो शेर के जबड़े में वो हाथ डाली है, उसका हाथ भी कटेगा और पाँव भी कटेगा, और वो मुख्यमंत्री आजीवन नहीं बनेगी। ये वो मुसलमान सच्चा देशभक्त है। बट मुसलमान कहाँ सच्चा देशभक्त हो सकता है? मुसलमान देखा ना, अशोक स्तंभ तोड़ा तो वही ना देशभक्ति है। सब तो कटुए तोड़ रहा है। जाड़ा जितना भी काम गलत हो रहा है सब कटा हुआ ही है। इस देश को कटे हुए और फटे हुए, कटा हुआ समझ सकते हैं, और फटा हुआ क्या है? फटा हुआ नहीं समझे? नहीं, वो समझ जाएगा। ऑडियंस बहुत होशियार है, इतना देश विकास कर गया। कटे हुए और फटे हुए पे भरोसा करना बहुत हानिकारक है। ये लोग फिलिस्तीन का झंडा लेकर चल रहे थे, और वही फिलिस्तीन जो कभी भी पीओके मामले पे भारत के साथ नहीं आए हैं, इजराइल के विरोध में यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। और वही देख रहे थे इस बार मिशन सिंदूर में एक भी ये सब का नहीं उतरा जमीन पे पाकिस्तान में, क्योंकि इन लोग पाकिस्तान में तो सिंदूर लगाया नहीं जाता है। सब झूठा नोटा लोग है जो शादी ब्याह करवाता है, अपने घर में खानदान में शादी ब्याह कर लेता है। अब बोलता है कि भैया हमारा ये पाकिस्तान ये है वो है। जब पाकिस्तान हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने जब सीज फायर किया था, रुकवाया भैया, कारण एक ही था कि वहाँ के महिलाओं बच्चों को नुकसान न हो। अगर हमने शरीफी दिखाया है तो शरीफी का गलत फायदा मत उठाओ, और उठाओगे तो फिर से यहाँ तांडव शुरू कर दिया जाएगा। तो इस बार पाकिस्तान में ना माँ बेटे देखा जाएगा, ना बेटी देखा, ना बच्चा देखा जाएगा। तो उसमें मत बोलना कि भैया हमारे मोदी जी ना माँ बहनों को इज्जत नहीं किया। ये देश संविधान से चलेगा या इस्लाम से चलेगा? संविधान से चलेगा। जो इस्लाम चलेगा उसको सरिया घुसा दिया जाएगा। ये हमारा भारत है, ये हम सबका भारत है। जब एक साथ रहना चाहते हैं ना तो एक साथ सरिया घुसा चाहते हैं। उस नेता सबको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? महबूबा मुफ्ती है, उमर अब्दुल्ला है, फारूक अब्दुल्ला मब्दुल्ला जो भी है ना, उन लोग को बता दीजिए कि भारत है, अब भारत का संविधान चलने वाला है। अगर आप लोग इस्लाम ला लेना चाहोगे ना तो सरिया घुसा के उल्टा कर देंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ये भारत हमारा है, भारत में रहने वाला हर इंसान भारतीय है। एक मिनट इधर आइए सर। देखिए, जम्मू कश्मीर का घटना तो मालूम है आपको। अशोक स्तंभ चिन्ह जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसको तोड़ा गया है। तोड़ा गया है, जो तोड़ा गया है उसको भी तोड़ा जाएगा। हाँ, और ज़रूर तोड़ा जाएगा। मोदी राज है, आप समझ ही सकते हैं। अब तोड़ा जाएगा, मोदी राज में वो सब तोड़ के बता दिया है। अरे वो अब हरदम जो है ना, मतलब एक्टिव नहीं ना रह सकता है आदमी। वो जो गलती किया है उसका सज़ा उसको मिलेगा, और ऐसा सज़ा मिलेगा तो उसका 7 पुश्त भी है ऐसा गलती करने से घबराएगा। सुनने में आया 54 आदमी को गिरफ्तार किया गया है।
54 आदमी को गिरफ्तार किया गया है, वो हम भी सुने हैं, लेकिन गिरफ्तारी नहीं, सज़ा चाहिए। हिंदुस्तान जो है सज़ा मांगती है। हिंदुस्तान के नागरिक जो है आए दिन ऐसी घटनाओं को लोग अंजाम दे रहे हैं, कहीं ना कहीं संगीन सज़ा ना होने के वजह से। सज़ा जो है संगीन होना चाहिए, पेट्रोल डाल देना चाहिए पिछवाड़े में। अच्छा, हाँ, पिछवाड़े में पेट्रोल डाल देना चाहिए, 80 के स्पीड में भागेगा वो। वहीं का पूर्व मुख्यमंत्री है महबूबा मुफ्ती, वो बोल दिया कि इस्लाम का खिलाफ है अशोक स्तंभ चिन्ह। वो देश के खिलाफ है वो। हाँ, वो देश के खिलाफ है। ऐसा ऐसा मुख्यमंत्री को देश से ना मार के भगा देना चाहिए, दौड़ा दौड़ा के मारना चाहिए। हैं, जो देश के खिलाफ है वो कैसे उस मुख्यमंत्री बन गया है और कैसे वहाँ के लोग उसको मुख्यमंत्री मान रहे हैं? इसी संविधान से लड़कर वो मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि देश संविधान से चलेगा, बल्कि धर्म से नहीं, मजहब से नहीं चलेगा। उसके शरिया से चलेगा, उसके इस्लाम से चलेगा, उसके बाप दादा का देश है ये। कटमुल्ले लोगों का, कटमुल्ली है ना वो भी, उसके बाप के राज है। संविधान से न देश चलेगा कि तुम्हारे इस्लाम और शरीयत से चलेगा। मारते मारते तुमको भगा दिया जाएगा 7 समुंदर पार, समझ रहे हैं ना? 7 समुंदर पार उसको भगाया जाएगा। हाँ, ऐसा भूल जाती है, वो भूल जाती है कि अशोक स्तंभ में जो है ना वो शेर का मुंह बना हुआ है, ठीक है ना? वो शेर का मुंह बना, ये भूल जाती है। आज भूल गई है ना तो बोले तो फोटो भेज देते हैं। अब फोटो देख लो, अब पहचान लो कि ये भारत है, ये भारत है, आज वाला भारत है। कि ये अगर तुम एक बार वार करोगे तो हम एक बार भी नहीं वार करेंगे, तुम्हारा पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। क्या लगता है जैसे शेर के जबड़े में हाथ डाल दी है वो। शेर के जबड़े में अशोक स्तंभ का चिन्ह क्या है पता है ना आपको? शेर। तो शेर के जबड़े में वो हाथ डाली है, उसका हाथ भी कटेगा और पाँव भी कटेगा, और वो मुख्यमंत्री आजीवन नहीं बनेगी। ये वो कहता है गलती से कि बन गई। इस देश का मुसलमान सच्चा देशभक्त है। बट मुसलमान कहाँ सच्चा देशभक्त हो सकता है? मुसलमान देखा ना, अशोक स्तंभ तोड़ा तो वही ना देशभक्ति है। सब तो कटुए तोड़ रहा है। ज़्यादा जितना भी काम गलत हो रहा है सब कटा हुआ ही है। इस देश को कटे हुए और फटे हुए, कटा हुआ समझ सकते हैं और फटा हुआ क्या है? फटा हुआ नहीं समझे? नहीं, वो समझ जाएगा। ऑडियंस बहुत होशियार है, इतना देश विकास कर गया। कटे हुए और फटे हुए पे भरोसा करना बहुत हानिकारक है। जो कटा हुआ है उसका और जिसका फटा हुआ है उस पे दोनों भरोसा के लायक नहीं है। हाँ। तो ये लोग जैसे भी ये सब मानसिकता कहाँ से ये सब का आता है माइंड में? अरे आधा से ज़्यादा जो है वो सब तो पाकिस्तानी एजेंट है। पाकिस्तानी एजेंट है? आधा से ज़्यादा। वो कुछ लोग जो है ना बीजेपी के आने से खौफ में हैं, बदला नहीं है ये लोग, बदले नहीं है ये लोग, खौफ में हैं, जान रहे हैं कि ये बीजेपी सरकार है। गलती होगा तो पछुआड़े में पेट्रोल डाल दिया जाएगा। चंद्रशेखर रावण बहुत ऐसा है, सुनिए, जो बोलते हैं कि हम अशोक के वंशज हैं। आज अशोक स्तंभ तोड़ा गया तो क्यों नहीं उतरे हैं, क्यों नहीं बंद किए है भारत? वो कटुआ है, उसका नाम होता कटुआ है। वो खाली जय भीम का पट्टा हो, हटाओ उसको। ठीक है, रहने दीजिए।